तेजपत्ता और कपूर के उपाय से पूरा होगा कोई भी इच्छा सिर्फ 3 दिन में। सावधानी जरूरी है और सावधान रह के काम करने का जरूरत पड़ता है। तेजपत्ता और कपूर का उपाय सावधानी पूर्वक करने से ही लाभ मिलता है। केवल इच्छा व्यक्त करने से काम नहीं चलता, बल्कि इच्छा की पूर्ति के लिए इच्छा की दिशा में आपको भी काम करना होता है। अगर आप 20% भी अपने इच्छा की पूर्ति के लिए काम करते हैं तो इस उपाय से प्रकृति और ब्रह्मांड आपको 80% अपने तरफ से काम कर देगा। दोस्त, सब कोई हाथी और शेर के बल और ताकत का अपने स्तर से जांच नहीं करता है, बल्कि पुस्तक में लिखे गए बातों पर विश्वास करके मानता है। कहने वाले तो यह भी कहेंगे कि अगर ऐसा होता ही है तो आप क्यों नहीं कर लेते। बात सच है, लेकिन चाहत वहीं सफल होता है जहां कर्म होता है। जब पानी रूपी चाहत ही नहीं तो तैरने का अभ्यास और नदी पार करने का साहस कोई क्यों करेगा। दोस्त, पूरी बात बताऊंगा और अपना अनुभव भी शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि आप बातों को पसंद करें फिर भी भूल जाएं, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाकर लाते रहें। सनातन धर्म में मनोकामना पूर्ति के कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन इन सभी उपाय की वैज्ञानिक प्रमाणिकता उपलब्ध नहीं है। एक बात तो तय है कि धर्म में बताए गए उपाय का रहस्यमय तरीके से हम लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, कौन नहीं चाहता है कि हमारा घर द्वार, बाल बच्चे सब स्वस्थ रहें और हम धन धान्य से पूर्ण रहें। हद तो तब हो जाता है जब किसी की मानसिकता हो कि हम 5 पुश्त के लिए कमाकर रख दें, जैसे आने वाला मेरा पुश्त निकम्मा होगा। उपाय करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, लेकिन सावधानी इस बात का हमेशा रखिए कि कोई पाखंड नहीं हो और ठगे जाने का भय नहीं हो। और यह भी सावधानी रखें कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज में आपको कोई अलग ढंग से देखे। हाँ, एक बात और है कि कोई भी उपाय समाज के किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उल्टा असर आपके व्यक्तित्व, घर परिवार, बाल बच्चे पर पड़ेगा। अपने इच्छा की मांग के समय एकाग्रता बहुत जरूरी है। साथ ही ब्रह्मांड से इच्छा की पूर्ति होते देखना है। मन ही मन यह दृश्य देखना है कि मेरे इच्छा की पूर्ति ब्रह्मांड कर रहा है और मैं बहुत खुश हूं। इसके लिए मैं ब्रह्मांड को धन्यवाद दे रहा हूं। मैं बहुत ही खुश हूं। एक इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को लगातार 3 दिनों तक करना है।
गुरुवार से शनिवार तक सूर्योदय से 10-15 मिनट पहले करना है। नहाने के बाद करेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो मुंह हाथ धोकर अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लीजिए। एक कपूर का टुकड़ा हाथ में लेना है। हथेली बंद करके और आंख बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ मन ही मन इच्छा को खुश होकर पूरा होते देखिए। अब कपूर को मिट्टी के दिया में रख दीजिए। अब एक चतपत्ता लीजिए जो सुंदर बेदाग हो। उस पर लाल स्केच पेन से संक्षेप में अपनी इच्छा लिखिए, जैसे धन, नौकरी, मकान आदि में से कोई एक। इसके ऊपर गाय के घी से स्वास्तिक बनाइए। इसे बाएं हथेली पर रखकर दाहिने हथेली से ढककर आंख बंद करके पूरी एकाग्रता के साथ मन ही मन 5 बार इच्छा को खुश होकर पूरा होते हुए देखिए। अब कपूर जलाइए और उसके साथ लिखा हुआ चतपत्ता भी जला दीजिए। खुश होकर जलते हुए देखते रहिए। राख को स्वच्छ सादा कागज में रख लीजिए। बाहर कहीं भी 4-5 घंटा के अंदर साफ सुथरा जगह पर फूंक मारकर आसमान में फेंक दीजिए। बस अब आप निश्चिंत हो जाइए। कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, यह सब कोई चिंता मत कीजिए। सब कुछ ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। अपने कर्म में लगे रहिए। ब्रह्मांड आपको समय पर इच्छा की पूर्ति कर देगा। इस कार्य को करते हुए हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि अपने लिए प्रकृति से, ब्रह्मांड से मांगा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इस कार्य को किया जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने उन्नति के लिए कार्य करने का अधिकार है। सनातन धर्म का सत्य है कि स्वच्छ मन से एवं दिल की गहराइयों से मांगी गई इच्छा की पूर्ति होती है। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो हम आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से आप एक अच्छे इंसान हैं। आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। दोस्त, यदि वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखकर मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।